आज के लेफ्टिस्टों के साथ वही हो रहा है। उनके पास कोई फैक्ट फिगर है नहीं, तो उनके हाथ में ध्रुव राठी जैसा आदमी आता है, हाथ में लॉलीपॉप पकड़ा देता है, वो चूसते रहते हैं, कहते हैं अरे वाह देश में तानाशाही है, तानाशाही है। अरविंद केजरीवाल को ऐसे सामने प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे अरविंद केजरीवाल ने देश की आजादी में लड़ते लड़ते बलिदान दे दिया और जेल में चला गया। भाई तू शराब घोटाले में जेल में गया है। केजरीवाल क्या मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है क्या? वो बताएंगे लीगल क्या इलीगल क्या है। डरा हुआ तानाशाह मोदी जी को बना दिया गया है ध्रुव राठी के हाल ही वीडियो में। बनाया किसने? ध्रुव राठी ने। आपको ध्रुव राठी का इतिहास मैंने पहले भी बताया था। आम आदमी पार्टी की आईटी सेल में 15,000 रुपए दरमाहा पे काम करने वाला आदमी अगर नरेंद्र मोदी को तानाशाह बता रहा है और अपने सो कॉल्ड फेक फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बता रहा है, तो आप एक बात बताइए, अगर देश में तानाशाही है तो मैं खड़े होकर के बीच चौराहे पे बोल कैसे रहा हूं? जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पे मुगलों का साम्राज्य हुआ करता था और मुगल क्या किया करते थे, अगर उनके खिलाफ कोई बोलता था तो सर तन से जुदा। तो नरेंद्र मोदी अब तक मेरा सर तन से जुदा करवा दे या फिर ध्रुव राठी का करवा दे। सर तन से जुदा किसी एक भी व्यक्ति का नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता दिन रात आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को गरिया रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं तानाशाही है। कांग्रेस के नेता खड़े होकर के पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं और यात्रा के नाम पर केवल नरेंद्र मोदी को गरिया रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं देश में तानाशाही है। बंगाल में बैठी ममता बनर्जी देश में खड़े होकर के हमेशा नरेंद्र मोदी को गरियाती रहती है, कहती है देश में तानाशाही है। उसके बाद विपक्ष में एम के स्टालिन खड़े होकर के केवल नरेंद्र मोदी को गरियाता है, कहता है देश में तानाशाही है। अगर तानाशाही है तो ये लोग मर क्यों नहीं जा रहे हैं? अब तक तो इन लोगों को मार दिया जाना चाहिए था या जेल में होना चाहिए था। ठीक है, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट आई वांट टू आस्क कि अगर आप लोग अच्छे से सुरक्षित जीवन जी रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़ी यात्राएं कर रहे हैं, हमेशा दिन रात नरेंद्र मोदी को गरिया रहे हैं, तो ये तानाशाही किस प्रकार की? फिर तो नरेंद्र मोदी के तानाशाह होने पे थू है भाई, और या नहीं तो आपके तानाशाही बोलने पे थू है। ध्रुव राठी ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, अभी बना नहीं है, बढ़ रहा है। अच्छा आपको हंसी नहीं आती है ये सब सुन करके? मतलब आप सुनिए कि बचपन में पता है क्या होता था, किसी भी बच्चे को खुश करना है, उसके हाथ में एक लॉलीपॉप दे दो, वो चूसता रहेगा, खुश रहेगा। आज के लेफ्टिस्टों के साथ वही हो रहा है। उनके पास कोई फैक्ट फिगर है नहीं, तो उनके हाथ में ध्रुव राठी जैसा आदमी आता है, हाथ में लॉलीपॉप पकड़ा देता है, वो चूसते रहते हैं, कहते हैं अरे वाह देश में तानाशाही है, तानाशाही है। आप एक बात बताइए, क्या तानाशाही उस समय नहीं हुआ करती थी जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा करके 10,000 से अधिक पत्रकारों को जेल में डाल देती थी, वो भी केवल 3 दिन के अंदर अंदर? या फिर तानाशाही उस समय नहीं होती थी कि राजीव गांधी अपने सामने से जितने भी उनको झुग्गी झोपड़ियां दिखती थी वो रातों रात उड़वा दिया करते थे बुलडोजर लगा करके? वो तानाशाही नहीं थी? या फिर तानाशाही वो नहीं थी जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को लात मार करके भगा दिया गया? या फिर तानाशाही आज के समय में नहीं है जब बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में तृणमूल कांग्रेस के गुंडे खड़े होकर के केवल और केवल महिलाओं का बलात्कार करते हैं संदेश खाली में? वो ये सब तानाशाही नहीं है? और ये लोग देखिए, लेफ्टिस्टों का एक नया वो आ गया है कि वी स्पीक टू द पावर, हम पावर से लड़ रहे हैं, हम सत्ता से लड़ रहे हैं। तो क्या सत्ता में अकेले नरेंद्र मोदी है? साउथ में एम के स्टालिन नहीं है, पंजाब में भगवंत मान नहीं है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल नहीं है, बंगाल में ममता बनर्जी नहीं है, कर्नाटका में कांग्रेस नहीं है। ये लोग सत्ता में नहीं माने जाएंगे। और देखिए, कांग्रेस से तो उसी दिन से प्यार होना खत्म हो जाता है जब राहुल गांधी ने बोला था कि दिस इज नॉट अ कंट्री, दिस इज यूनियन ऑफ स्टेट। एक बात बताइए, ये राज्यों का समूह है क्या, या आपकी भारत माता है, आपका भारत भू है, आपका भारत देश है? ये बताइए, हमारा भारत देश है, यूनियन ऑफ स्टेट कहने का क्या मतलब है? अखंडता में खंडित करना चाहते हो क्या? तो धन्यवाद है आप जैसे लोगों को, अपनी खंडता और अपनी खंडित करने की छवि अपने पास रखिए, दूर की राम राम बली। आपको लगता नहीं तानाशाही है? विपक्ष के सिटिंग सीएम, जो दिल्ली के सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर दिया जाता है, उधर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तानाशाही नहीं है? किस मामले में दोनों गिरफ्तार हुए, जरा ये भी बोलिए। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद मीडिया, इवन आई एम अ मीडिया पर्सन। नाउ लिसन टू मी। आप एक छोटी सी बात बताइए, अरविंद केजरीवाल को ऐसे सामने प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे अरविंद केजरीवाल ने देश की आजादी में लड़ते लड़ते बलिदान दे दिया और जेल में चला गया। भाई तू शराब घोटाले में जेल में गया है। आप एक बात बताइए, कोई व्यक्ति शराब घोटाले में जेल में गया है, वो देश की आजादी में लड़ते लड़ते जेल नहीं गए हैं। ठीक है, आप एक बात बताइए, आपका मंत्री था मनीष सिसोदिया, आपने क्या किया? वो जैसे ही जेल जाने वाले थे उनसे इस्तीफा ले लिया।
आपके साथी विधायक मंत्रियों से आपने उनके पद से इस्तीफा ले लिया, आप खुद क्यों नहीं दे रहे? मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, हैं? इससे पहले भी 4 लोग जेल जा चुके हैं, 4 मुख्यमंत्री। जयललिता, उन्होंने अपने अरेस्ट होने से पहले अपना इस्तीफा दे दिया था 1996। लालू यादव 1997 में अरेस्ट हुए, तो उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हाल ही का केस हेमंत सोरेन अरेस्ट हुए हैं, तो उन्होंने अपना इस्तीफा पहले दे दिया। तो एक बात बताइए, या तो ये लोग झूठे था, ये लोग झूठे हैं। और अरविंद केजरीवाल का 2012 का मैं आपको बयान बताता हूँ कि किसी भी आदमी के ऊपर आरोप लगे, उनको क्या करना चाहिए? इस्तीफा दे देना चाहिए। आरोप तो छोड़ो भाई, तुम तो तिहाड़ के सलाखों के पीछे हो, गुंडों के बगल में तुम्हें सेल मिल रहा है, छोटा राजन के साथ में तुमको सेल मिल रहा है, और तुम कह रहे हो, और तुम अभी तक इस्तीफा नहीं दे रहे हो। मुख्यमंत्री की कुर्सी पे एक और राबड़ी देवी बिठा दी। अरे ये तो बात की बात है, लेकिन संविधान में थोड़ा ना लिखा है कि जेल से अगर सीएम जाएगा तो इस्तीफा देना जरूरी है। संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन केजरीवाल की पुरानी छवि, जो अपने आप को जयप्रकाश नारायण बनाने की बात करते थे, उनकी नैतिकता की किताब में जरूर लिखा था कि मैं इस्तीफा दूंगा। ठीक है, तो भाई इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो? मैं इस्तीफे की मांग करता हूं। इस्तीफा दो। और एक छोटी सी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद रिक्त है, ठीक है? उनके जितने भी विधायक हैं, अपना जो भी चंदा वंदा दे के मुख्यमंत्री बनना चाहते हो बन जाओ। अच्छा, अभी अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, अंदर हैं जेल में। उनके खिलाफ ईडी पूछताछ कर रही है। बाहर से आतिशी मनरेना बड़ा कह रही थी कि क्या नाम है, मैं केजरीवाल हूँ। केजरीवाल ने उनका नाम भी ले लिया कि जो रेड्डी हैं वो सीधा आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। अब देखिए, केजरीवाल को लगा कि भाई मेरे तो दो साथी फंस गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद उनको लगा कि भाई अब मैं फंस गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केजरीवाल अपनी एक सिद्धांत पे जरूर है कि मैं अकेले नहीं डूबूंगा, मैं किसी न किसी को साथ लेके डूबूंगा। जब वो राजनीति में आए तो अन्ना हजारे को लेके डूब गए, उसके बाद सत्ता में आए तो कांग्रेस को लेके डूब गए, और अब देखिए कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को लेके डूब रहे हैं। और आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी अकेले नहीं डूब रहे हैं, वो राघव चड्ढा को साथ लेके डूब रहे हैं। राघव चड्ढा तो वो लंदन में बैठे हैं, वो कहाँ से डूबेंगे? तो यही तो लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई साहब, आपकी पार्टी पे इतनी बड़ी विपदा, इतने ज्यादा समस्याएं, और आप लंदन में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि मैं बीमार हूं। बीमार होते हुए आप इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करना नहीं भूल रहे हैं? बता दे, कल ही क्या नाम, उनकी जो धर्म पत्नी है वो कल ही दिल्ली आ गई है, इंडिया में आ चुकी है। हाँ तो अच्छी बात है भाई, देश सबका है, स्वागत है, मैं इस पे क्या ही बोलूंगा। एक बात बताइए, ये बीजेपी वाले ईडी की कार्यवाही करके क्यों विपक्षी नेताओं को क्या नाम अंदर कर रहा है, और जो बीजेपी के साथ हो जाता है उनको भी ईडी छोड़ देती है? छोटी सी बात बताइए, जो लोग कह रहे हैं कि जो उनके साथ हो जाता है ईडी उनको छोड़ देती है, हेमंत बिस्वा शर्मा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप एक बात बताइए, क्या हेमंत बिस्वा शर्मा का केस खत्म हो चुका है? आप बताइए, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लास्ट रिपोर्ट 2022 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सबमिट की थी कि हम अभी भी इसके ऊपर जांच लगातार कर रहे हैं, ठीक है? वो एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है। और चलिए, आपको ईडी सीबीआई पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब, उनके ऊपर तो भरोसा है। उनकी मानसिकता भी थोड़ी बहुत आपसे मैच करती है, उन पे तो भरोसा जताओगे ही कम से कम, है? तो फिर तो एटलीस्ट जाकर के मानो उनकी बात। आप अरेस्ट हुए हो, आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि भाई तू जेल में बैठेगा, कोई ऐसे ही थोड़ी आके बोल गया है। और आपको मैं एक छोटा सा आपको और कानून बता दूं, ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेजे थे। आपको पता है कानून के तहत 3 समन मिलने के बाद अगर कोई व्यक्ति ईडी के सामने पेश नहीं होता, उसको पहले अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन 3 समन तो छोड़िए, ईडी ने 9 समन दिए उनके मुख्यमंत्री होने के लिए कि चलो आपके पद की गरिमा रखते हैं। तब भी अगर आप पेश नहीं होंगे, उसके बाद वो गए हाईकोर्ट की अंतरिम बेल दे दो, एंट्रीम बेल मिलने से मना कर दिया। हाईकोर्ट ने बोला कि ना भैया, केजरीवाल तो कहते हैं ना इलीगल समन है, इन समन का कोई तुक नहीं है। केजरीवाल क्या मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है क्या? वो बताएंगे लीगल क्या इलीगल क्या है? सीएम है वो, चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, वो भी पूर्ण शासित राज्य के चीफ मिनिस्टर नहीं है, आधी से ज्यादा पावर भी नहीं है हाथ में, केवल और केवल एमसीडी है उनके हाथ में, झाड़ू पोछा लगा सकते हैं, 4-5 फीट का रोड बनवा सकते हैं, इससे ज्यादा के मुख्यमंत्री नहीं है वो। उनके पद का गरिमा रखते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। अरविंद केजरीवाल कुड बी ए गुड चीफ मिनिस्टर, लेकिन अपने 4 बातों के, आप सोचिए, सबसे पहले जब अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा था उसका क्या बयान था? उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था तो सरकार नहीं बना पाए थे। उन्होंने कहा था कि मैं कभी कांग्रेस बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। बच्चों की कसम खाई थी, सबसे पहले जाके कांग्रेस के गोदी में बैठे हुए हैं। उसके बाद दूसरा बयान देखिए, आपको याद होगा अर्नब गोस्वामी के शो में बैठ करके उन्होंने कहा था कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। आपको पता होगा कि राजनीति में भी आ गए हैं।
उसके बाद उन्होंने और भी कई ऐसे बयान दिए जो आपको पता है। उनका एक बयान था कि पता नहीं सित्ता की कुर्सी में ही कोई प्रॉब्लम है, जो भी बैठता है गड़बड़ हो जाता है। अब मैं तो ये सवाल करूंगा कि केजरीवाल जी आप भी गड़बड़ हो गए हैं? नहीं हुआ, आरोपी तो लगा है यार। फिर वही बात, ये संजय सिंह छूट गए आज। खाली जमकौला से हुई। हकीकत में भाई आप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दिख रहा है। और एक बात बताइए, एक शिक्षा मंत्री के हाथ में एक शराब मंत्री क्यों बना रहे हो उसे? 100 से शिक्षा 100 से शराब। आप तो देश को बर्बाद करने के लिए जिस बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए, विद्यालय भेजना चाहिए, उसे मधुशाला भेज रहे हैं। वाह बाबू, मतलब एक काम आप एक बात बताइए, एक व्यक्ति को शराब ज्यादा इंपॉर्टेंट है या शिक्षा? तो फिर शराब एक पे एक क्यों फ्री दी जा रही थी? इसका कोई तुक नहीं बनता है। अरे उन्होंने शिक्षा भी मजबूत करी है दिल्ली की, कितनी स्कूल खोले हैं नए नए, और स्वास्थ्य देखिए, मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। मोहल्ला क्लिनिक आप मेरे साथ चलिए भाई साहब, मयूर विहार फेस 1 अभी चलते हैं। आपको पता होगा कि वो मोहल्ला क्लिनिक तभी खुलता है जब केजरीवाल जी का उस रोड से दौरा निकल रहा हो, ठीक है? और आगे सुनिएगा, अरविंद केजरीवाल जिस मोहल्ला क्लिनिक का हवाला देते हैं, आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को डांट और फटकार लगाई थी कि तुमने अब तक क्या बोलते हैं, चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने के नाम पे केवल एक ईसीजी मशीन लगाई है। तो भाई तुम डांट सुन रहे हो हाई कोर्ट से और हवाला दे रहे हो हमने शिक्षा और सुरक्षा बदल दी। आपके राज्य में तो भाई साहब बालकों को मैंने देखा यूं करते हुए कि एग्जाम में, आप छोड़िए, मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, ज्यादा ग्राउंड की बातें बता देते तो इनको गर्मी लग जाती है। चले ध्रुव राठी वाली वीडियो पे फिर आते हैं, है ना? उन्होंने उसमें एक बात बोली, उन्होंने एक गाड़ी की वीडियो दिखाई, टूटी हुई गाड़ी की। उन्होंने कहा कि मतलब कहते ना कि उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई, उनको क्यों नहीं मुंह बंद करा दिया गया। तो उन्होंने वीडियो दिखाई थी कि टूटी हुई गाड़ी चल रही है, कह रहे ये चल रही है, वो उनको अपने से कंपेरिजन किया उन्होंने। भाई साहब देखिए, अच्छा है कि टूटी हुई गाड़ी से ही कंपैरिजन किया, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है वो भी टूटा हुआ ही नजर आता है, सबसे पहली बात, ठीक है? और देखिए ध्रुव राठी हमेशा फैक्ट पे बात करता है, फैक्ट पे, तो आप उसके फैक्ट के और नजरिया डालिए। वो खड़े होकर के कह रहे हैं कि भाई साहब देखो टूटी हुई गाड़ी, टूटा हुआ इंडिया गठबंधन, हालत तो दोनों की बराबर है। तो देखिए सबसे पहली चीज कि ध्रुव राठी जिस तहत कह रहा है कि इमरजेंसी देश में लगी हुई है, आप मुझे ये बताइए, कई लोग आकर के कहते हैं कि भाई मीडिया इंडेक्स में देश बर्बाद है, ठीक है? मीडिया हंगर इंडेक्स में देश बर्बाद है। हंगर इंडेक्स की अगर आप बात करते हैं, आप मेरे साथ इस वक्त, आप मेरे साथ 4 घंटे गुजारिए, मुझे एक व्यक्ति दिखा दीजिए जो भूख से मर रहा हो, ठीक है? कहीं ना कहीं से अन्न का जुगाड़ हो ही जाता है, और अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है काम करने तो आपको नौकरी भी मिल जाएगी। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मर सकता, एक सेकंड, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मर सकता है जब तक उसके अंदर पावर हो कि वो कमा सकता है। दूसरी चीज, मीडिया इंडेक्स की बात रही, तो क्या आप इस चीज को मीडिया में कंसीडर नहीं करते हैं? दिन रात आप यूट्यूब पे खड़े होकर के गाली दे रहे हैं। अरे देश का चैनल तो केवल देश भर में सीमित है, आपका चैनल तो पूरे दुनिया में देखा जाता है, तो उसके बाद आप कैसे कह रहे हैं कि देश में मीडिया इंडेक्स खतरे में है? 4 PM जैसे चैनल्स हैं, सौरभ द्विवेदी जैसे पत्रकार हैं, और भी कई पत्रकार हैं, रवीश कुमार हैं, अपने आप को, मैं रवीश कुमार जी का, सॉरी सीधा रवीश कुमार बोल दिया, उनको तो श्री 1008 प्रातस्मरणीय रवीश जी महाराज कहना चाहिए, है ना? रवीश कुमार को तो पता नहीं इतना सम्मान देना चाहिए। और उसके साथ देखिए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है तो वो हिंडन नाले में जाके खोजता है कि हिंडनबर्ग भाई साहब देश का मीम बना के रख दिया है। और जो लोग कहते हैं कि विपक्ष को पावर में रहना चाहिए, विपक्ष को पावर में रहना चाहिए, अरे विपक्ष के अंदर हरकतें भी तो हो पावर में रहने की। विपक्ष खुद भी तो इतना सक्षम हो कि उसे सत्ता में रखा जाए, विपक्ष खुद ही सक्षम नहीं हो रहा है। अरे सक्षम है तभी तो जेल में अंदर किया जा रहा है महाराज, ये भी तो देखिए। आपको पता है हेमंत सोरेन आपको पता है अरेस्ट हुए हैं, ठीक है? वो भी मुख्यमंत्री पद पे थे। आपको पता है आप हेमंत सोरेन करीब 48 घंटे तक गायब रहे थे, दिल्ली में मोटरसाइकिल पे चोरों की तरह घूम रहे थे। अगर चोरी नहीं की है तो भाग क्यों रहे हो? दूसरा नाम, हेमंत सोरेन के पिताजी वो भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और आपको पता होना चाहिए कि 28 दिन तक मुख्यमंत्री पद पे रहने के बावजूद उनके पिताजी गायब रहे थे, क्योंकि वो भी लैंड फॉर जॉब स्कैम में ही पकड़े गए थे, ठीक है? तो देखिए कि देखिए आपके और हमारे पिताजी क्या देते हैं कि अच्छी चीज़ें सीखो, परिवार अच्छा से चलाना सीखो, पढ़ाई लिखाई सीखो। उनके पिताजी उनको विरासत में ही घोटाला दे रहे हैं। तो घोटाला मिल रहा है विरासत में तो रखो भाई, तुम्हें तुम्हारी चीज़ मुबारक, हमें हमारी चीज़ मुबारक। कह रहे कि विपक्ष जो है ना इतना मजबूत हो गया है ना, मोदी जी डर गए हैं। 400 पार का जो नारा दे रहे हैं ना मोदी जी, कुछ नहीं बस हवा हवाई है।
आपको पता है भारतीय जनता पार्टी की एक ही चीज़ मुझे बड़ी पसंद है, नरेटिव पलट देती है। आप एक छोटी सी बात नोटिस करिए कि जीत और हार का तो नरेटिव अब इस देश में रहा ही नहीं। अब नरेटिव ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में 400 सीटों से आएगी या नहीं आएगी, यही हो रहा है। इतना माइंडेड पार्टी है वो, और वो भी केवल एक बयान से। राहुल गांधी का पूरा भारत जोड़ो यात्रा, पूरा भारत न्याय यात्रा एक तरफ, और नरेंद्र मोदी का 15 मिनट में बस 4 शब्द ये कह देना कि हम 400 पार लेके आएंगे, वो नरेटिव एक तरफ। तो लेके आएंगे ना, ईवीएम हैक कर लेते हैं, लेके ही आएंगे उससे। भाई साहब ईवीएम हैक होती है क्या? नहीं होती है। चलिए फिर आप एक सेकंड के लिए, अगर आप बुरा ना माने माइक पकड़ लूं। भाई साहब 2024 में किसकी सरकार बनी? अरे मोदी जी आएंगे बिल्कुल। किसकी सरकार बनी? मोदी जी आएंगे। किसकी सरकार? मोदी किसकी सरकार बनी? मोदी जी आएंगे। किसकी सरकार बनी? मोदी जी। बताइए मोदी जी। किसकी सरकार बनी? मोदी किसकी? एक सेकंड किसकी सरकार बन रही है? मोदी 400 किसकी सरकार बन रही है? मोदी सरकार किसकी सरकार बन रही है? मोदी की। अब एक बात बताइए, हाँ, अब एक छोटी सी बात बताइए, ईवीएम है कि इन लोगों का दिल है क्या मोदी पे? सभी ने मोदी बोला है भाई। भैया अभी तो बैलेट पेपर पे करा लेना। अरे बैलेट पेपर पे करवा लें। आपको पता होना चाहिए पिछले वर्ष जब बंगाल में बैलेट पेपर पे इलेक्शन हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने कैसे भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स को पकड़ पकड़ के मारा था। आपको पता होगा कि ग्रेनेड फेंके गए हैं वोटिंग सेंटर्स पे, ठीक है। और मेरा तो भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल है कि बंगाल में आप स्पेशल फोर्स डिप्लॉय क्यों नहीं करते इलेक्शन के समय में? आप लोग खड़े होकर के कहते हैं कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता खून और पसीना बहाते हैं, तो हकीकत है इलेक्शन से पहले पसीना बहाते और इलेक्शन के बाद खून बहाते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। दुख होता है ये देखकर।